अपने से ज्यादा कांग्रेस नेताओं पर भरोसा करता है बीजेपी हाईकमान। बीजेपी में घर की मुर्गी दाल बराबर दूसरे दल से आए नेताओं की मौज। बाहर से आए नेताओं को पार्टी में सौंपी जा रही है कमान। केंद्र और कई राज्यों की सत्ता पर काबिज बीजेपी में दल बदलुओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पहले से कई राज्यों में दूसरे दलों से आए नेताओं को बीजेपी ने सीएम पद सौंप रखा था और अब पार्टी की कमान भी दल बदलुओं को ही सौंपी जा रही है। सवाल उठ रहे हैं, जो नेता अभी तक संगठन में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से सही तरीके से संवाद तक नहीं कर पाए हैं, उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद देकर क्या साबित कर रही है। हाल ही में घोषित बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की सूची भी देखने को मिली। पार्टी ने 4 में से 3 राज्यों में संगठन की कमान दूसरी पार्टी से आए नेताओं को सौंपी गई है। पंजाब और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ और डी पुरंदेश्वरी को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि झारखंड में झारखंड विकास मोर्चा से आए बाबूलाल मरांडी को कमान सौंपी गई है। तीनों राज्यों में लोकसभा सीटों की कुल संख्या के 50 से ज्यादा अधिक है। संगठन ही नहीं, केंद्र में मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर भी भारी संख्या में दल बदलुओं का कब्जा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कोटे से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं, जो 2021 चुनाव से पहले सत्ताधारी तृणमूल सरकार में मंत्री थे। सबसे बड़ी बात, जिन दल बदलुओं को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो नेता 2014 यानी केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी में आए हैं। इसे लेकर विपक्षी दल ही सवाल उठा रहा है कि सबसे पहले मोदी शाह की जोड़ी ने पार्टी के नेताओं को खत्म किया और जब पार्टी में नेताओं का संकट खड़ा हो गया तो दूसरे दलों से नेताओं की भर्ती बीजेपी में की जा रही है। आज बीजेपी को मजबूरी में हर राज्य में छोटे से छोटा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य में मजबूत नेतृत्व ही नहीं बचा है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके। जबकि इससे पहले वाजपेयी और आडवाणी के दौर में बीजेपी हर स्थानीय नेतृत्व को चुनाव लड़कर आगे लड़ाती थी, क्योंकि 1 दशक पहले तक राज्यों में बीजेपी का नेतृत्व बेहद दमदार होता था। चुनाव से पहले ही साफ हो जाता था कि सत्ता मिली तो बीजेपी की ओर से किसे सीएम पद सौंपा जाएगा, लेकिन आज सीएम कौन बनेगा और कब तक कुर्सी पर रहेगा, ये सब दिल्ली से तय हो रहा है। अगर इस समय बीजेपी में प्रमुख कुर्सियों पर बैठे चेहरों पर नजर डाली जाए तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 2002 से 2015 तक असम में तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की सरकार बनी तो वो सर्बानंद सरकार में मंत्री बन गए। 5 साल बाद वो असम के सीएम बन गए। सबसे बड़ी बात, बीजेपी की पहली सरकार में जिन सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया गया था वो भी कांग्रेस से ही बीजेपी में आए थे। इसी तरह मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी पूर्व कांग्रेसी रहे हैं। बीरेन सिंह कांग्रेस की ओकराम इबोबी सरकार में युवा और खाद्य आपूर्ति विभाग में मंत्री थे। 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। सिंह खुद को ओकराम इबोबी की जगह मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे, जिसे कांग्रेस हाईकमान ने नहीं माना तो वो बीजेपी में आ गए और 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जब मणिपुर बीजेपी की सरकार बनी तो बीरेन सिंह बन गए। वो अभी तक इस कुर्सी पर बने हुए हैं। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह का नाम भी ऐसे नेताओं की लिस्ट में शामिल है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और अब सीएम बन गए। शाह कांग्रेस में रहते समय त्रिपुरा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रह चुके थे। 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और 2022 में वो सीएम बन गए। पूर्वोत्तर के एक और राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। पेमा खांडू राज्य के सीएम हैं। खांडू ने राजनीति में कदम 2011 में कांग्रेस की एंट्री के साथ रखा। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 2016 में बीजेपी में शामिल हो गए और अब वो राज्य के सीएम हैं। सरकार बीजेपी की है। हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार चली गई, लेकिन जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी तो बसवराज बोम्मई भी कांग्रेस जेडीएस से होते हुए बीजेपी में पहुंचे थे, जिन्हें बीजेपी ने सीएम बना दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।